हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। हम इनमें से एक मिसमैच्ड पेयर को चूज करना है। ऑप्शन वन, द रिएक्शन सेंटर मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल है। ऑप्शन टू, डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन थ्री, अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑप्शन फोर, प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा लाइट रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। की कॉन्सेप्ट इज light reaction and factors affecting फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शंस में क्या क्या होता है? लाइट रिएक्शन में अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और क्या क्या इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शंस में? इट इंक्लूड्स splitting of water molecule, then is release of oxygen and the formation of high energy intermediates that are ATP and NADPH को। और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। सबसे पहले अगर बात करें ऑप्शन नंबर वन की रिगार्डिंग द रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर कौन फॉर्म करता है? इट इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करता है? रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है दोनों ही फोटो सिस्टम्स का। जो फोटो सिस्टम वन होता है, यानी कि जो PS1 होता है, इसका रिएक्शन सेंटर अब्सॉर्ब करता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? P700। और जो फोटो सिस्टम 2 होता है, ये लाइट को अब्सॉर्ब करता है ऑफ 680 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड P680। नेक्स्ट ऑप्शन टू की अगर हम बात करें, फॉर ऑप्शन नंबर टू, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस हो रही है बाय एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान जब लाइट को अब्सॉर्ब किया जाता है बाय रिएक्शन सेंटर, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्साइट हो जाता है, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपहिल मूवमेंट शो करता है, एंड ये कहां रीच करता है? टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुंचने के बाद ये डाउनहिल मूवमेंट शो करेगा। डाउनहिल मूवमेंट शो होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड ये जो डाउनहिल मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इट इज विद रिगार्ड टू द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं थ्रू डिफरेंट कैरियर्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। नेक्स्ट ऑप्शन थ्री की अगर बात करें, फॉर ऑप्शन थ्री, जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उसमें अपहिल मूवमेंट कब होती है इलेक्ट्रॉन्स की? जब लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय रिएक्शन सेंटर, व्हेन लाइट इज absorbed by रिएक्शन सेंटर, एंड रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्साइट होके अपहिल मूवमेंट शो करता है, एंड ये कहां रीच करता है? टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन्स अपहिल मूवमेंट शो करते हैं, एंड देन दे रीच फ्रॉम रिएक्शन सेंटर टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑप्शन फोर की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो लाइट है एक एक्सटर्नल फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकता है। लाइट इंटेंसिटी की अगर बात करें, लाइट
इंटेंसिटी की बात करें तो इनिशियली लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक लीनियर रिलेशनशिप को शो करते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप शो होता है ओनली अप टू अ लिमिट, बिकॉज बियॉन्ड दैट लिमिट क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी बढ़ने पर भी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट बन जाता है एक लिमिटिंग फैक्टर, और लाइट लिमिटिंग फैक्टर बनता है यूजुअली ऐसे प्लांट्स के शेडी रीजन्स में प्रेजेंट है, फॉर प्लांट्स इन शेड, या फिर ऐसे प्लांट्स जो कहां पर प्रेजेंट है, इन डेंस फॉरेस्ट। और बाकी प्लांट्स के लिए रेयरली ही लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है। अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हमें इसमें से क्या करना है, एक मिसमैच्ड पेयर को चूज करना है। हमारा मिसमैच्ड पेयर है यहाँ पर ऑप्शन 1, क्योंकि रिएक्शन सेंटर एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए से बनता है, ना कि बहुत सारे। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।